हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद सभी भाइयों ने। जैसा कि हम आ गए हैं आपके सामने एक बहुत ही बेस्ट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, क्या आपके पास है इसका जवाब? आपसे पूछा जाए गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो है इसके पास आपका आंसर। अगर आपसे पूछा जाए मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, आपके पास है इसका आंसर? नहीं है तो वीडियो को देखिए और बहुत शानदार तरीके से मैं आपको ट्रिकों के साथ ये याद करवाऊंगा। और मेरा ये दावा रहेगा कि मैं आपको अभी हाल ही में ये अभी साथ साथ आपके याद हो जाएं। बस एकाग्र होकर बस वीडियो को देखते जाएं, क्योंकि इन्हीं एयरपोर्ट्स के नाम में ही इनके आंसर छुपे हुए हैं, जो मैं मेरी विधि के द्वारा आपको बताऊंगा। प्लीज़ गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की तरफ सबसे पहला है सर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सर इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? इसे याद करने का सिर्फ एकमात्र तरीका यह है कि इंदिरा गांधी है जो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी तो भाई वो सेंटर पे जाके बैठती थी। सेंटर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो आप इसे इंदिरा गांधी का नाम आते ही सीधे सेंटर पे पहुंच जाना, और सेंटर का कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में। अब सेकंड नंबर है सर आपका छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी, शिवाजी से आप शिवाजी में ही छुपा हुआ है इसका आंसर बाजी। जैसा कि आप सभी आईपीएल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे, तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा बार बाजी किसने जीती? तो मुंबई ने। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? मुंबई में है सर, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर सर। तीसरा एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर आपके कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे जैसे भाई आपके संपर्क सीधा नेताजी से हैं, और आप किसी भी महफिल में आपकी बेइज्जती कर दी तो सीधा आप तो हाँ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो सीधा नेताजी को फोन कर देंगे, कॉल कर देंगे, है ना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आप सीधी कॉल कर दो। कॉल कहाँ पर करोगे नेताजी को? तो कोलकाता। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। हाँ सर, सबसे मोस्ट बात यह है कि देखो सर, आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको देखो अभी भारत का मैप याद नहीं है। तो एक सबसे पहले आपको इसमें सब चीज में आपको ये मदद करेगा। अगर आपको भारत का मैप याद है ना, तो आप वास्तव में आप आधी सी ज्योग्राफी आपकी क्लियर हो जाती है। वहाँ के सीएम, राज्यपाल और वहाँ के बहुत डिटेल हर राज्य के बारे में जब भी आपको पढ़ने में आनंद आएगा। अभी आपके भारत का ही मैप याद नहीं होगा तो आप बताइए कि वर्ल्ड आज के समय में तो करंट जिसे एक तरह से वर्ल्ड ही मान लो, आप पूरे वर्ल्ड लेवल तक की करंट पूछी जाती है एग्जाम में, है ना। तो इसलिए आप सबसे पहले भारत का मैप को बार बार देखें, उनकी कैपिटल याद करें, और उनमें जो प्रमुख शहर हैं उनके नाम तो आपको याद होने ही चाहिए, जब आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब सर चलते हैं सर चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। सर इसमें चौथे नंबर में क्या दे रखा है? मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? इसे हम ऐसे धांसू ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। इसमें आ रहा सीधा सा नाम मीनामकम। कम से आप याद कर सकते हो हमें कम क्या खाना चाहिए। आप चीनी कम खाइए, क्योंकि आपकी शुगर कब बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए आप चीनी से याद कर सकते हो सर आप चेन्नई। तो मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? चेन्नई। प्लीज गाइस, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो देखो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपको मेरी कसम है। अगर ये आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे याद हो गए तो आप 100% सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर ये आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे याद हो गए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, अगले एयरपोर्ट्स की तरफ। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? अब एक जो साहेब है जो आराम से सूट बूट पहन के आप किसी तरह जा रहा है कहीं पर, और आप ऐसे याद कर सकते हैं एक साहेब है जो वो डर कर भाग गया। किससे डर कर भाग गया? एक जो साहब वीआईपी आदमी है भाई, छोटे मोटे आदमी इनसे तो वो वैसे ही नहीं डर के भागेगा। तो उसके आगे आप क्या नाग ला के रख दो, नाग से आप याद कर सकते हो नागपुर। तो बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? नागपुर। नागपुर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में सर। अब सर छठे नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, अगर आपके बल्ल बल्ल माने बल्ला मान लो आप एक तरह से, और भाई, अगर आपके भाई आपके साथ बल्ले लेके खड़े हुए हैं तो आप में संगठन है, तो आप क्या एक तरह से अहम में जी सकते हो। नहीं, आज के टाइम में दुनिया कोई भी हो जो कमज़ोर होता है उसे दूसरा दबाने की कोशिश करता है, इसलिए आप अपने भाइयों के साथ रहिए और बहुत शानदार तरीके से रहिए, है ना। क्यों, भाइयों के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है ना। तो भाई से आप याद कर सकते हो, आप में क्या आ जाएगा, मेरा भाई तो मेरे साथ ही है, तो अहम आ जाएगा मुझ में, तो अहमदाबाद। तो देखो इसमें इनमें ही इनके आंसर छिपे हुए हैं सर। अब चलते हैं 7 नंबर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ का नाम सुनते ही आपको सिर्फ एक शब्द याद आना चाहिए, भोलेनाथ। गोपीनाथ से आप सीधा याद कर लो भोलेनाथ बाबा को। और भोलेनाथ कहाँ पर रहते थे, आप में से अधिकांश से जो भोले के भक्त भी होंगे, और वो भोलेनाथ जी हैं जो कहाँ रहते थे, गुफाओं में। गुफाओं से आप याद कर सकते हो गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर पड़ती है, असम में, असम राज्य में, जहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं। सर देखो बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपको भारत का मैप याद पहले आप कर लें, उसके बाद आपको नॉलेज में इंक्रीज होगा, तो जब आपको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो अब चलते हैं सर 8वें नंबर के एयरपोर्ट पर, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे आप कैसे याद कर सकते हो, आप सोचो कि आपको दूल्हा ही बना देते हैं, चलो आज तो आप फेंटा बांध बूंद के बारात लेके तो जब ही जाओगे जब आपकी नौकरी लग जाएगी। और मैं तो इस वर्ष से यही दुआ करूं सबकी नौकरी लग जाए और सभी खुशहाल रहें। देखो किसी का भला भी नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना, है ना। हाँ, आपकी सबकी नौकरी लगेगी, आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आपको एयरपोर्ट्स याद हो चुके हैं अब, है ना। तो अब चलते हैं आगे अपन, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो चौधरी की बेटी है, जैसे आपकी नौकरी लग गई तो आप तो सीधा चौधरी के घर बारात लेके जाओगे। और आपको कैसी औरत चाहिए, जिसमें ऐसी औरत के चरण आपके घर में पड़ने चाहिए जिसमें लाख गुण हो। ऐसी नहीं, ऐसी औरत के नहीं जो आप में आता आते ही लाख गुण की जगह पे लाख डंडा मारने लग जाए। तो आप इससे ऐसे याद कर सकते हो सर, चरण से, चरण कैसे पढ़ने चाहिए, जिसमें जिस औरत में लाख गुण हो। लाख गुण का मतलब लख, लख माने लाख, लखनऊ। लखनऊ कहाँ पर पड़ता है सर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 9वें नंबर का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। जयप्रकाश नारायण, नारायण से आप एक याद कर सकते हो, अगर आप हिंदू धर्म से रिलेटेड हो तो आपको एक देवता का नाम पता होगा, और शायद वो बहुत ही कॉमेडी टाइप के देवता है, जैसा कि मैं आपको कॉमेडी में पढ़ा रहा हूँ। उनका नाम है नारायण जी। नारायण जी ऐसे ऐसे देवता हैं जो कि ऑलराउंडर हैं। वो राक्षसों के पास भी जाते और देवताओं के पास भी जाते। और आप नाटक देखोगे ना, उनका सीरियल बेस यही रहता है कि वो हर किसी को पटा लेते, उसके जाके वहाँ कह दी, वहाँ की जाके वहाँ कह दी। ये काम था नारायण जी इनका, है ना। तो जयप्रकाश नारायण से आप याद कर सकते हो पटना, पटाना, हर किसी को वो क्या पटा लेते थे, पटना। पटना जो क्या है कि बिहार की कैपिटल है सर, है ना। हाँ जी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम सुनकर ही आपको राहुल गांधी का नाम याद आ जाना चाहिए। और आपको पता है आज जब भी राहुल गांधी जी हैं जो ट्वीट करते हैं तो हद ही पार हो जाती है। क्या है कि वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, और आज के जो किसी भी यहाँ पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, है ना, आप टेंशन ना लें, जो कि फिर थोड़ी सी हद कर देते हैं। मान लो राहुल गांधी की हद पार हो जाती है, तो हद से आप ऐसे याद कर सकते हो। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है, हैदराबाद में। अब 11वें नंबर का एयरपोर्ट है राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखो भाई साहब, राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स को आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें एक शब्द आ रहा सांची। ये सांची जो शब्द है, आप एक ऐसे पेशेंट को याद कर लो कि जिसके खांसी सही नहीं हो रही, सांची से आप सीधा खांसी पे चले जाइए। तो खांसी सही नहीं हो रही, खूब डॉक्टरों के पास दिखा लिया, तो अब वो परम क्या कहेगा, ईश्वर से नो, ईश्वर मुझे तो बस एक ऐसा अमृत दे दे जिससे मेरी खांसी बिल्कुल चली जाए। तो खांसी चली गई और आपके ये एयरपोर्ट भी उसके साथ याद हो जाए, याद भी हो गया, है ना। तो राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है सर, अमृतसर में। अमृतसर में, हाँ जी सर, है ना।
तो आशा करता हूँ देखो वीडियो बहुत आपको अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, है ना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहाँ हमारे कमरे में हम है ही। जय हिंद प्यारे दोस्तों।